बात यह है कि मुस्लिम ममालिक के अंदर भी दिवाली का त्यौहार सेलिब्रेट किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक के अंदर जो है हिंदुत्व की किताबें इन करवाई जा रही हैं, उन्हें हिंदुइज्म पढ़ाया जा रहा है। दिवाली का इतना बड़ा त्यौहार मनाया गया, ये त्यौहार अब जो है वर्ल्ड फेस्टिवल बन गया। हालांकि ये तो सनातन धर्म से है, भगवान राम से है, ठीक है, अयोध्या से ये रिलेटेड है। तो रूट्स तो हमारे भी भारत के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो बड़े थे, वो भी इसी मिट्टी के, इसी खत्ते के हैं, लेकिन हमें उस चीज की कदर नहीं है। दुनिया में माजी के अंदर भारत को समझा जाता था कि उनकी आबादी जो है उनका सबसे बड़ा सेटबैक है, सबसे बड़ा बोझ है। उन्होंने किस तरीके से एक शॉर्ट पीरियड के अंदर इसको चेंज किया। बिल्कुल, ये देखिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है हम मुस्लिम्स के लिए। बाइसे शर्मनाक है कि हमारे मुस्लिम हिंदुओं की सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि वो हमारे कितनी वो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कि हिंदुओं के खिलाफ हूँ। सिर्फ दुनिया में एक वाहिद कौम पाकिस्तानी कौम है, एक मुल्क, वाहिद मुल्क पाकिस्तानी मुल्क है कि जिसको इस चीज की कदर नहीं है। लेकिन हमारे पास इस वक्त अगर देखा जाए तो हर चीज को जिहाद के साथ जोड़ दिया जाता है, हर चीज के साथ इस्लाम को जोड़ के कारोबार बना लिया जाता है। आज जो घोड़े सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा करके बैठे थे, आज वो घोड़े इंडिया की खुशी में नाच रहे हैं। ठीक है, इंडिया की सेलिब्रेशन, दिवाली सेलिब्रेशन में वो नाच रहे हैं अपने मुल्कों में। ठीक है, वहाँ पे सेलिब्रेशन बाकायदा तौर पे सजावटें की जा रही हैं। देखिए, ये इंडिया का सॉफ्ट इमेज है ना कि दिवाली कोई भी मनाते हुए कबाहत फील ही नहीं कर रहा, सब इंजॉय कर रहे हैं। गोरे लड्डू खा रहे हैं, जलेबियाँ खा रहे हैं, उन्होंने शलवारें कमीजें पहनी हुई हैं, गोरियों ने साड़ियाँ पहनी हुई हैं, लहंगे पहने हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, एक वक्त था जब अंग्रेज भारत पर गुलाम करते थे और हमारे इंडियन कल्चर के खिलाफ गलत बातें करते थे। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। अब चाहे अमेरिका हो या यूरोप, एशिया हो या मिडिल ईस्ट, पूरी दुनिया में भारत के कल्चर का दबदबा है। कल दिवाली के दिन सऊदी अरब और यूएई से जो वीडियोस आई हैं, उसे देख पूरा पाकिस्तान सदमे में है, क्योंकि सऊदी अरब, जिसे इस्लाम का काफिला कहा जाता है, वहाँ पे शेखों को इतने धूमधाम से दिवाली सेलिब्रेट करते देख इन पाकिस्तानियों को अपनी औकात समझ आ रही है, क्योंकि है तो सारे इंडियंस ही, लेकिन अपनी ही सिविलाइजेशन को भूल ये खुद को कभी तुर्क मानने लगते हैं तो कभी अरब। लेकिन असली मुसलमान, जैसे कि सऊदी अरब के रिश्ते आज भारत और हिंदुओं से इतने अच्छे हो चुके हैं कि आज हर एक इंडियन सऊदी अरब में जाकर अपने सारे फेस्टिवल्स वहाँ के शेख के साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिवाली का इतना बड़ा त्यौहार मनाया गया, ये त्यौहार अब जो है वर्ल्ड फेस्टिवल बन गया। हालांकि ये तो सनातन धर्म से है, भगवान राम से है, ठीक है, अयोध्या से ये रिलेटेड है, सच और झूठ की जीत से रिलेटेड है। लेकिन आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया इसको मना रही है। क्या इसमें भी मोदी साहब का कोई रोल रहा है? देखिए मैडम, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप अपना इमेज जैसा पोर्ट्रे करेंगे ना, लोग उस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और उसको फॉलो करना शुरू करेंगे। आपने कहा दुनिया में एक घोड़ा है जिसका डांस बहुत वायरल हुआ है, ठीक है, दिवाली के ऊपर, निक आई थिंक सो नाम है उनका, उसने डांस कर दिया। हालांकि घोड़ा है, क्यों दिवाली पर डांस कर रहा है जी? उसका रिलीजन ही नहीं है, उसको सनातन धर्म से तो बिलोंग नहीं करता, ठीक है, लेकिन क्यों डांस कर रहा है, सेलिब्रेट क्यों कर रहा है जी? देखिए, आप मज़हब पॉइंट से पहले अगर एक चीज़ सोचे ना, इंसानियत, ह्यूमैनिटी। अगर आप किसी की खुशी में खुश और गम में गमगीन हो रहे हैं ना, तो अगला आपको वैसा ही रिस्पॉन्स देगा। सही बात। अगर आप किसी के गम में उसके ऊपर चढ़ाई और खुशी में उसको नेगेटिव पॉइंट कर रहे हैं ना, तो अगला फिर आपको वैसे ही जवाब देगा। इंडिया दुनिया की खुशी में खुश होता है और गम बांटता है। आपने एक पॉइंट मुझे पूछा है, पहले मैं उसके ऊपर आऊंगा कि नरेंद्र मोदी ने क्या ये भी मनवाया? देखिए, ऑब्वियस ही बात है, इंडिया थर्ड बड़ी इकोनॉमी है। हर मुल्क इंडिया से ट्रेड करना चाहता है, ठीक है। अगर इंडिया से ट्रेड करना चाहते हो तो उनकी खुशी में खुश होना पड़ेगा, उनके काम में शरीक होना पड़ेगा। अगर आप नहीं होगे तो क्या इंडिया से ट्रेड करेगा? कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। अगर इसको ट्रेड के अलावा भी देखा जाए इंसानियत के तौर पे, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा इंसान वही है जो किसी के गम में उसके साथ खड़ा हो और किसी खुशी में उसके साथ खुश हो, ठीक है। इस पॉइंट को अगर आगे रख के, पॉजिटिविटी को आगे रख के मैं लेके चलूँ, तो मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी ने अपना ये सिक्का मनवाया है। इंडिया को सिर्फ उन्होंने नाम ही नहीं, इंडिया की आबादी में एक एक फ़र्द का नाम उन्होंने बुलवाया है, ठीक है। आज जो घोड़े सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा करके बैठे थे, आज वो घोड़े इंडिया की खुशी में नाच रहे हैं, ठीक है। इंडिया की सेलिब्रेशन, दिवाली सेलिब्रेशन में वो नाच रहे हैं अपने मुल्कों में, ठीक है। वहाँ पे सेलिब्रेशन बाकायदा तौर पे सजावटें की जा रही हैं। क्यों की जा रही हैं? क्योंकि वो इंडिया से कुछ ना कुछ चाहते हैं।
बिल्कुल ऑब्वियस सी सही बात हो है, गया, हाँ। 100% बात है कि जी को जी है, इन सिंपल वर्ड जी को जी है। अगर आप इंडिया के साथ अच्छा बैकअप में रखेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस रखेंगे, तो आपको भी वो अच्छा ही सलूक पेश करेंगे। ऐसे ही पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, फिर मैं पाकिस्तान के ऊपर आऊँगा, कि वो सिर्फ अपने गिरबान को देखते हैं। वो ये देखते हैं हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, हम कहाँ पे बेनिफिट ले रहे हैं। वो ये नहीं देखते कि यार अगला अगर गम में है तो हम उनके साथ खड़े हो जाए, चाहे एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट की हद तक खड़े हो जाएं। आप देखें यहाँ पे एक बहुत सो कॉल्ड एजेंडा चलाया जाता है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। भाई आप मुसलमान हो, एक मुसलमान कंट्री है, मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ, फ़र्ज़ करें, आपने कितनी आवाज़ उठाई, मुझे इतना बताएं, आपने कितनी एड भेजी? नरेंद्र मोदी ने तो वहाँ पे भी एड भेजी है। हाँ, क्या कहेंगे अब? भेजी। देखे ना, टर्की में भेजी, जो कि हमेशा हमारे साथ कश्मीर के लिए करता है। जब टर्की के अंदर अर्थक्वेक आया तो सबसे पहला जो एड है इंडिया ने भेजी। मैं आपको- और हमने इंडिया के जहाज नहीं जहां से जाने दिए कि भैया आप टर्की नहीं जा सकते। मैं यहाँ आपको के वही रास्ते बात से। करने लगूं कि इस तरह तो मैं भी कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जो वो कट्टर हिंदू हैं, मुसलमानों को क्यों मदद कर रहे हैं? देखिए, इंसानियत जो मुद्दा मैंने रखा था वो ये था, इंसानियत। उन्होंने इंसानियत के तौर पे, छोटे छोटे बच्चों की जानों के तौर पे उन्होंने एड भेजी वहाँ पे। आप लोगों ने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी, हम फ़लस्तीन के साथ हैं। आपके क्रिकेटर्स ने उठ के सेंचुरियाँ डेडिकेट की, और भाई उन्होंने सेंचुरी का चार डालना है, सेंचुरियों का वो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। भेजो उन्हें खाने के लिए, उनकी मदद रहने करो के ना लिए, जाके। जैसे इंडिया ने की। अगर आप हाँ। इतने जज्बे के ऊपर बात करते हो ना कि हमारे में जज्बा, हम गर्दनें उड़ा देंगे हम ये, और भाई जहाँ पे आप लोग लैग कर रहे हो वहाँ पे तो अपने आप को पूरा करो ना। आपने फ़लस्तीन की मदद, फ़लस्तीन की मदद, फ़लस्तीन में जुल्म, दुआएं करनी, उनकी दुआओं से उनकी क्या मदद हुई है? उनके लिए आपने एड भेजी। नहीं तो अब ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ा खतरा बन गया है कि चाइना की आर्मी मिठाई दे रही है इंडिया की आर्मी को। अब वो भी आपस में मिठाइयाँ बांट रही है, और हमारा कोई फ्यूचर नहीं, ना चाइना के साथ और ना इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ वैसे नहीं है। टीटीपी आए दिन हमले करती रहती है, अफगान तालिबान जो है दर्द सर बन गया है, चीन ने इन्वेस्टमेंट देने से इनकार कर दिया है। तो कहीं ना कहीं पे डोमिनेंसी तो जो है इंडिया की है और मोदी साहब की है। चाइना भी अब इंडिया के पैरों में बैठ गया है। देखिए मैडम, मिठाइयाँ खिला रहा है जनाब। डोमिनेंसी तब बनती है जब आपको लोग बनाना चाहते हो। हाँ। ठीक है, तो ये चाइना भी डर गया क्या देखिए, मैं इंडिया बताता से? हूँ, नरेंद्र मोदी ने अपनी डोमिनेंसी खुद मनवाई है। अच्छा, अपना काम करके, जैसे मैंने कहा, परफॉर्मेंस दिखा के। देखिए, जब तक एक क्रिकेटर परफॉर्म ना करेगा उसकी वाह नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर एक प्राइम मिनिस्टर परफॉर्म नहीं ना करके दिखाएगा अपने मुल्क के लिए, तो उसको कोई बल्ले बल्ले नहीं कहेगा, उसको कोई शाबाशी नहीं देगा, उसको उल्टा नेगेटिविटी। राहुल गांधी जो है, कितना पुराना आप देले पॉलिटिशियन है, सियासत में कितना पुराना है, पूरी फैमिली 60-65 सालों लेकिन से आज है। वो नरेंद्र मोदी को टक्कर नहीं दे पा रहा। क्यों नहीं दे पा रहा? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने लोगों को, फैमिली का है, लोगों पे अपना एतमाद बैठाया है, लोगों को काम करके दिखाया। बेसिकली उन्होंने ये चीज़ दिखाई है कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं मुल्क का सरबराह हूँ, मैं घर का सरबराह हूँ। प्राइम मिनिस्टर छोटा लफ्ज़ है मेरे लिए। ठीक है, मैं छोटे से बच्चे के लिए भी, एक गरीब बच्चे के लिए भी मैं वही हूँ, मैं एक अमीर बंदे के लिए भी वही हूँ। गरीब लोगों के घर चाय पीने चले जाते हैं यार, ऐसा वजीर आज़म मैंने नहीं देखा। यही तो मैंने पॉइंट आउट किया। लास्ट दिनों प्रोटोकॉल में एक बच्ची थी जो कि फिजिकली डिसेबल थी, प्रोटोकॉल रुकवा के उससे हैंडशेक किया और उसकी पेंटिंग रिसीव की। यार मतलब कि हद हो गई। जब आप इतने डाउन टू अर्थ होंगे, जब आप अपने गरीब तबके के साथ भी इतना प्यार जिताएंगे, जब आप अमीर तबके को गरीब तबके में बराबर रखेंगे, हर आम और ख़ास को बराबर रखेंगे, तो मेरे ख्याल से फिर आप ऐसे ही सुरखरू होंगे, सुर्खियाँ पाएंगे।